कर्म ज्यायायो ह्य कर्मणं शरीर यात्रा पिचते प्रसिद्धेत कर्मणा। तुम अपने नियत कर्म अर्थात पालनीय कर्तव्य कीजिए, क्योंकि अकर्म की अपेक्षा कर्म करना अधिक अच्छा है। अर्थात कर्म न करने से कर्म करना ज़्यादा अच्छा है। व्यक्ति को कर्म करना चाहिए। बिना कर्म किए इस शरीर की यात्रा, जीवन निर्वाह पूर्ण नहीं होता। यहाँ अकर्म का अर्थ है कि जो लोग अपने कर्तव्यों को कुशलता से नहीं करें तो उससे हम यहाँ गीता की भाषा में अकर्म कहेंगे। तो प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। कर्म करना ज़्यादा अच्छा है। यह इस संदर्भ में दर्शाया गया कि ज्ञानवान ध्यानवान व्यक्ति ज्ञान में लगा हुआ और ध्यानस्थ होकर जीवन के उस शिखर तक पहुंचते हुए यह अनुभव करता है कि मुझे अब किसी कर्म करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि क्रिया और कर्म के संसार में उलझने से मुझे किसी न किसी प्रकार के कर्म बंधन में पड़ना पड़ेगा, जिसके कारण फिर जन्मना, मरना, दुख भोगना, यह प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी को भी अपना कर्म नहीं छोड़ना, लेकिन कौन से कर्म करने हैं तो इसके लिए दर्शाया है नियतम कुरु कर्म त्वम। तुम नियत कर्म करो। त्वम नियतम कर्म कुरु। तुम नियत कर्म को अवश्य करो, क्योंकि वही कर्म ज्याया यह कर्मणा। ज्याया यह का अर्थ है श्रेष्ठतर। तो ये अर्थ बताया गया कि मनुष्य को कर्म करना चाहिए, लेकिन कौन से कर्म करने हैं? नियत कर्म करने हैं। शास्त्रों में जिन कर्मों को करने के लिए कहा गया है उन कर्मों को ही मनुष्य को करना चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा ही व्यक्ति कर्म बंधन से छूटता है। और ये भी कहा गया है, जैसे पीछे बोला था कि एक क्षण भी, एक पल भी व्यक्ति बिना कर्म के रह नहीं सकता। हर आदमी को कर्म तो करना पड़ता है, लेकिन कर्म की दिशा और दशा क्या है? कर्म जो है आपको ऊपर उठाने वाले हैं या नीचे गिराने वाले हैं? नीतिकारों ने जो अपना एक श्लोक लिखा जिसका सार ये है कि एक व्यक्ति राजमिस्त्री का काम करता है, ईंटें चुनने का, चिनाई करने का काम करता है, तो अगर वह महल बना रहा है तो नीचे से ऊपर की तरफ चिनाई करते हुए, ईंटों को लगाते हुए, निर्माण कार्य करते हुए ऊपर जाएगा। लेकिन अगर वो कुआं बना रहा है तो ऊपर से नीचे जाएगा। कर्म तो कर रहा है, मेहनत तो लोग कर रहे हैं, लेकिन किसी का कर्म व्यक्ति को नीचे ले जा रहा है और किसी का कर्म किसी को ऊपर ले जा रहा है। तो तुम्हारा कर्म तुम्हें ऊपर ले जाने वाला बने, ऊपर उठाने वाला बने, नीचे गिराने वाला ना बने। ऊर्जा तुम्हारी उतनी ही लग रही है, लेकिन उस ऊर्जा का उपयोग क्या हो रहा है कि तुम्हारी जीवन की गति नीचे की तरफ जाने लगी है। तुम्हें वही कर्म करने चाहिए जिन कर्मों को करने से आप ऊंचे उठते हैं। यहाँ एक बात और ध्यान रखने की है, कहा गया है कि कर्तव्य कर्मों को ही करना चाहिए। अब ये कर्तव्य कर्म क्या है कि यदि आपकी ड्यूटी कहीं पर लगी है, आप वहां पर अपने कर्तव्य को अच्छी तरह से निभाइए। और यदि आप उस कर्तव्य को छोड़कर दूसरा कार्य करने के लिए चल पड़े, मतलब पहरेदार की ड्यूटी लगी है और आप उसको छोड़कर
कोई व्यक्ति भोजनशाला में चला जाए और कहे मैं लोगों का पेट भरेगा, थोड़ा भोजन बनवा देता हूँ, और इतनी देर में चोर डाकू अंदर घुसाएं, तो आप समझ लीजिए कि वो भोजन बनाने वाला भी एक उत्कृष्ट कार्य था। लेकिन जहाँ जिस व्यक्ति की ड्यूटी लगी, जहाँ जिस व्यक्ति को जिम्मेदारी दी गई, अगर वहाँ वो अपना कर्तव्य पूरा करता है तो वही कर्म उसके लिए कर्तव्य माना जाएगा। अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। अगर आप एक माँ हैं तो माँ वाला कर्तव्य खूबी से निभाइए। अगर एक पिता हैं आप तो पिता वाला कर्तव्य अच्छे से निभाइए। आपकी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग ड्यूटीज हैं, अलग अलग कर्तव्य हैं। घर में अलग तरह की, हर महिला की पति के प्रति कर्तव्य अलग है, बेटी के प्रति कर्तव्य अलग है, रिश्तेदारों के प्रति अलग तरह का कर्तव्य है, स्वयं के जीवन के प्रति उसका कर्तव्य अलग है, और भगवान के प्रति, समाज के प्रति अलग तरह का है, गुरु के प्रति अलग तरह का। जो जो भी हमारे जहाँ जहाँ भी कर्तव्य हैं उन सबको खूबी से निभाना चाहिए। और ये बात ध्यान रख लीजिए कि यहाँ व्यष्टि और समष्टि, व्यक्तिगत और सामाजिक रूप में दोनों का संतुलन बना करके ही व्यक्ति को चलना चाहिए। व्यक्ति अगर ये समझता है कि मैं अपना पेट पाल लूँ, मेरा परिवार है, मुझे केवल अपना परिवार देखना है, तो ऐसे व्यक्ति का आधा भाग खाली रह जाएगा, क्योंकि सामाजिक दायित्व भी हमारे लिए बहुत बड़ा है। कुछ लोग समाज सेवा में इतने ज़्यादा लग जाते हैं कि वो परिवार को भूल जाते हैं, परिवार की जिम्मेदारियों को भूल जाते हैं, तो उसका परिणाम ये होता है कि उनकी गति आगे नहीं हो पाती। जिस प्रकार से नौका को दोनों तरफ के चप्पू चलाने से ही वो आगे बढ़ती है, इसी तरह से जीवन की यात्रा में आपके निजी पारिवारिक कर्तव्यों के साथ आपके सामाजिक दायित्व भी हैं, उन्हें भी आपको पूरी तरह से निभाना चाहिए। महाभारत में ही ऐसा वर्णन आता है कि किसी ऋषि को, तपस्वी को, किसी ऋषि ने एक तपस्वी को कहा कि तुम्हारी साधना सिद्ध नहीं हो पा रही, तो तुम मुझे बताओ तुम्हारे कोई दायित्व बाकी तो नहीं है, घर में कौन है? पता लगा एक बूढ़ी माँ जो उसी के सहारे थी, वो व्यक्ति उसको छोड़कर आ चुका था। उन्होंने कहा कि तुम जाओ और अपना कर्तव्य वहाँ निभाओ, उसके बाद ही तुम्हारी साधना आगे बढ़ेगी। और उसके बाद उन्होंने कहा साधना छोड़नी नहीं है, लेकिन माँ के प्रति भी कर्तव्य नहीं छोड़ना। तो वो वहाँ गए और जाकर माँ का कर्तव्य निभाते हुए अपनी साधना में आगे बढ़े और उनको प्रगति हुई। आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म को एक नई शक्ति और नई दिशा दी। लेकिन जरा सोच कर देखिए कि उन्होंने भी, जब माँ ने ये कहा था कि आप संन्यास लेना चाहते हो, और वो भी बाल अवस्था में, तो मैं तुम्हें आज्ञा दूंगी एक शर्त पर कि जब मेरा अंतिम समय आए तो आप मेरा अंतिम संस्कार और वो सब कर्तव्य निभाने के लिए आओगे। भले ही तुम संसार के लिए सन्यासी हो, लेकिन माँ का तो तुम बेटे ही हो ना, माँ के प्रति अपना कर्तव्य निभाना। और ध्यान रख लीजिए, सन्यासी बनते समय व्यक्ति सारे संसार के संबंधों से मुक्ति पा लेता है, पूरा संसार उसका परिवार हो जाता है। और अगर वो अपने परिवार की तरफ ज़्यादा मोह करने लग जाता है तो फिर ये माना जाता है कि उसकी कहीं ना कहीं ऐशना बाकी रह गई जो संसार से बांधेगी, और वो अपने कर्तव्य से दूर हो रहा है। शंकराचार्य इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद और सारे समाज का उद्धार करते हुए आखिर में अपनी माँ के उस दायित्व को पूर्ण करने के लिए गए, जब माँ शरीर छोड़ रही थी, और उन्होंने जाकर अंतिम संस्कार किया। और आप समझिए कि उस समय के लोगों ने उनका बड़ा तिरस्कार किया। सभी जितने भी नंबूद्रिपाद वहाँ के ब्राह्मण लोग थे, अनेक लोगों ने, क्योंकि हम ज़्यादातर लकीर के फकीर हो जाते हैं, एक रेखा जो खींच दी गई
अब उसके आधार पर चलते चले जाना है, कहीं भी सुधार करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती हम लोगों को। शास्त्र विहित कर्म कीजिए लेकिन बुद्धि जरूर लगाइए। और ये माना जाता है कि हर महान पुरुष अपने समय का एक चलता फिरता शास्त्र भी होता है और अपना चलता फिरता एक मंदिर और एक तीर्थ होता है। उस समय के अंतर्गत वे लोग जो कुछ विशेष चीजें बताते हैं उनको अपनाना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर आदमी एक शास्त्र की रचना करके बैठ जाए। इसलिए जो हम जिन ग्रंथों को महत्व देंगे, जिनको कहा गया है कि आप नियत कर्म कीजिए, शास्त्रोक्त विधि के अनुसार जीवन में कर्म कीजिए, तो वो कौन से ऐसे ग्रंथ है जिनको माना जाना चाहिए। तो यहां पर यह बात ध्यान रखने की है कि जो ऋषियों के द्वारा निर्मित ग्रंथ हैं उन्हें आर्ष ग्रंथ कहते हैं। वे ही ग्रंथ आपके लिए मान्य हैं। उनका मतलब ये होता है कि वे ग्रंथ जिनको निर्माण सैकड़ों वर्षों के अनुभव के आधार पर लगातार जो ज्ञान की परंपरा चली, उसके आधार पर जो शास्त्रों की रचना हुई, उनके आधार पर आप कर्म कीजिए। समय समय पर आचार्यों ने अपने ग्रंथ रच दिए। वो किस दशा में रचे, किस व्यक्ति के मनोरंजन के लिए, किसको प्रभावित करने के लिए रचे। चारवाक ने अपना एक चारवाक दर्शन बना दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि जब तक जियो सुख से जियो, और अगर कर्जे पर भी घी मिलता हो तो लेकर के पियो। शरीर ने तो भस्म हो जाना है, फिर बाद में किसने किसका क्या देना है। इसलिए जिससे भी उधार मिलता हो अपनी सुख सुविधा का ध्यान रखिए, जिंदगी अपनी सुखी बनाइए। दूसरे दुखी होते हैं तो होते रहें। इसलिए उसकी बातें चारों वाक कहलाई। सुनने में बहुत अच्छी बातें थी, प्रसिद्ध भी बहुत हुआ, इसलिए लोगों को याद है। यावत जीवे सुखम जीवे तृणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। पूरे श्लोक लोगों ने याद कर रखे हैं। तो सार में ये बताना चाहता हूं कि ग्रंथ तो बहुत लोगों ने रच लिए और सब पसंद भी आते हैं, अच्छे भी लगते हैं, लेकिन वो आपके लिए अनुकरणीय है क्या? अगर सभी एक दूसरे से उधार लेकर भागने लग गए, इस दुनिया की स्थिति कैसे चलेगी? इसलिए कहते हैं धारणा धर्म इत्याहु धर्मो धारयते प्रजा। धर्म वही है जिससे प्रजा और समाज और लोक का व्यवहार चले, लोगों का विश्वास एक दूसरे के साथ बने और समाज का संतुलन न बिगड़े। लोग तो इस तरह की चीजें लिख देंगे, आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा। एक चोर ग्रंथ लिखा गया हमारे देश में, चोरी करने के नियम लिखे हुए उसमें, आचार्यों ने बना दिए। अगर मैं यही आपके सामने चर्चा करूं तो आप बहुत आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि किस किस तरह के ग्रंथ बना दिए गए। आचार्य लोगों ने लिखा, रोज लिख रहे हैं बैठकर, और हर आदमी अपने ग्रंथ को शास्त्र बताएगा। इसलिए जो वास्तविक ग्रंथ हैं, जो अनुभव से, और ये भी ध्यान रख लीजिए कि ऋषियों के द्वारा बनाए गए ग्रंथ क्या हैं। ऐसे बैठ करके एक दिन में कुछ लिख दिया ऐसा नहीं है। अपनी समाधि में बैठ करके जो उनको ऊपर से प्रेरणाएं प्राप्त हुई, उनके अंदर जो तरंगे आए, उन तरंगों को अपने अंदर अनुभव करते हुए जब उन्होंने कागज पर उतारा, और कागज भी उस समय नहीं थे, उस समय उसको छंदोबद्ध किया गया, कविता में बनाया गया, उसको पद्य रूप में रचना की गई, और फिर उसको लोगों ने आगे याद करते करते सुरक्षित रखा। जिन्होंने साक्षात्कार किया अपने अंदर और समाज में दर्शन किया एक एक शब्द का, उन्होंने जो ग्रंथ बनाए तो वो दो तरह के ग्रंथ बने। एक सूत्र ग्रंथ थे। सूत्र ग्रंथों में सूत्र की भाषा में, फार्मूले में चीजें कही गई। एक छोटा सा फार्मूला दिया, एक छोटे से वाक्य में पूरी बात आ गई। कणाद ऋषि से जब ये पूछा गया कि बताइए धर्म क्या है, 3 शब्द 4 शब्द में, ज्यादा ज्यादा 5 शब्द में ये लोग अपनी बात कहते हैं। यतो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि स धर्म, इतना सा वाक्य।
जैसे गौतम ऋषि से पूछा गया कि बताइए संसार की रचना क्यों हुई, तो 2 या 3 शब्द, भोगा अपवर्गार्थम दृश्यम, बस इतना। ये सूत्र की भाषा है। अर्थ बताता हूं आपको। जब कणाद से पूछा गया, कणाद ऋषि से, कि बताइए धर्म क्या है और वो किसे कहते हैं, यतो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि, जिससे तुम्हारा अभ्युदय हो, इस संसार में उन्नति हो, संसार में सफल हो जाओ। निश्रेय सिद्धि से, जिससे तुम्हें निश्रेयस, दुखों से मुक्ति मिले, मोक्ष मिले, दुखों से छुटकारा हो, समाज में तुम्हें सफलता, संसार में सफलता मिल जाए। ऐसे जो गुण धर्म हैं उन्हें अपनाना सीख जाइए, बस इसका नाम धर्म है। और कहा कि इतना बोलकर मैंने छोड़ दिया, विचारते रहो। मेरी सफलता, दूसरे की सफलता, मेरे परिवार की सफलता, मेरे समाज की सफलता, मेरे देश की सफलता, उसको ध्यान में रख लेना। मेरा भी दुख दूर हो, दूसरों का भी दुख दूर हो। ये नहीं कि मैं अपने को सुखी बनाने के लिए दूसरे को दुखी करना शुरू कर दूं। दोनों को मिला करके एक परिभाषा बनाते चले जाइए, इसका नाम धर्म है। ये सूत्रों की भाषा में उन लोगों ने लिखा, और उनको कोई इस तरह से सिर में खुजली नहीं हो रही थी कि बैठकर रोज कुछ ना कुछ लिख देना। फालतू की चीजें लिख देने से और हर समय कुछ ना कुछ कहते रहने से पूरी फेसबुक, पूरा यूट्यूब, पूरा सोशल मीडिया और लाइक करने वाले, डिसलाइक करने वाले बैठे हुए हैं। 2 मिनट में जो इधर से चीज गई और उधर से हाउस स्वीट लिख करके साथ में जवाब दिया जा रहा है। हमने तो करेले बनाए आज, हमने चाट पापड़ी बनाई, उधर से वो भी लाइक कर रहे हैं। घर का व्यक्ति कह रहा है कि स्वाद नहीं आ रहा, खाया नहीं जा रहा, बोले खा लीजिए चुपचाप। 200 लोगों ने लाइक किया अभी इसको। आप कर क्या रहे हैं? समाज में फैल क्या रहा है? जिन्होंने 1000 ग्रंथ नहीं लिखे लेकिन 4 शब्द ही कहे होंगे, उनके आज तक भी वो जिंदा है। शब्द ब्रह्म बन गया। चिंतन तो करो पहले, लिखने की स्थिति में तो आओ। आपका शब्द ब्रह्म है, उस ब्रह्म को प्रकट करने वाले तो बनो। ऋषियों ने इसलिए शब्द को ब्रह्म माना, और जो उन्होंने कहा वो महत्वपूर्ण बन गया। योग दर्शन का ऋषि जब अपने ग्रंथ की शुरुआत करता है तो कहता है योगानुशासनम। योग क्या है? जुड़ना क्या है भगवान से, खुद से, अपने आनंद से। अनुशासनम, पहले आपके जीवन में अनुशासन आ जाए, नियम बन जाए, खुद को प्यार करने वाले बन जाओ। खुद का दुश्मन कभी अनुशासन में नहीं रहेगा। जो आदमी खुद को अनुशासित नहीं कर पाया, अपने लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। जिसकी जीभ अनुशासित नहीं है, कुछ भी खाएगा। जो अपने समय का ध्यान नहीं रखता, अनुशासित नहीं है, कैसे भी वो समय को काटेगा। जिसके बोलने चालने में अनुशासन नहीं है तो कुछ भी बोलेगा। इंतजार करते हैं लोग। सरदार पटेल ज्यादा देर नहीं बोलते थे, उनका बोलना बहुत थोड़ा होता था। पड़ोसी देश के लोग डिक्शनरी खोल करके बैठते थे कि इस शब्द का और क्या क्या अर्थ हो सकता है। सरदार पटेल ने बोला है तो मतलब क्या है? सारे नेता सारा दिन बोल रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस के बहुत लंबे भाषण नहीं आपने कहीं भी सुने होंगे। आप सोचिए कि अगर 12 मिनट का भाषण उन्होंने रंगून हवाई अड्डे पर दिया, करोड़ों रुपए लोगों ने, महिलाओं ने, पुरुषों ने, सबने, कि इतना बड़ा उद्देश्य के लिए खड़ा हुआ है एक युवक, क्या लुटा दें उसके लिए। सारा दिन बोल रहे हैं लोग, कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं। वो ग्रंथ हैं क्या? इसलिए ग्रंथों से दूर भाग रहे हैं लोग। जिन लोगों ने ये शास्त्र की रचना की, ऐसे बैठकर कुछ नहीं लिख दिया।
उनके आत्मा में, उनके अंतर में परमात्मा उतरे और उन्होंने जो कुछ कहा, युग बीत गए लेकिन उनका कहा हुआ कभी नष्ट नहीं हुआ, ना नष्ट होगा। और अगर आप अखबार बन करके रोज लिखेंगे तो अखबार पढ़ने के बाद ही पुराना हो जाता है। रद्दी के भाव में बिकेगा। रोज अपने आप को रद्दी बनाने की जरूरत क्या है भाई? इसलिए लिखते समय भी ध्यान, बोलते समय भी ध्यान। इतना ध्यान रख लीजिए कि आप जो बोल रहे हैं इतना नपातुला हो। च्वांगसू तिब्बत का एक महान दार्शनिक और चिंतक, सुबह की सैर में पूरी प्रकृति के साथ मौन होकर अपने रोम रोम में प्रकृति के अंदर बहते हुए संगीत को धारण करता हुआ और चारों तरफ अपने प्रेम और करुणा की किरणें बिखेरता हुआ सैर करता है। अब उसका मित्र भी साथ में चलता है। जब वो आते हैं तो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, दोनों हाथ जोड़ते हैं, बहुत प्रेम से सिर झुकाकर, झुककर अभिवादन करते हैं। शब्द कोई नहीं बोला जाता, रोम रोम से उनका प्रेम प्रकट हो रहा है, आदर प्रकट हो रहा है। सैर करते हुए बिना बोले वापिस आए, फिर झुके और विदाई ले ली। अब एक दिन मित्र के मित्र ने जिद कर ली कि हम भी चलें आपके साथ, क्योंकि आप बताते हो बहुत आनंद होता है। वो भी चला। पूरी सैर करने के बाद उसने बस इतना ही कह दिया, आज मौसम बहुत अच्छा है। तो च्वांगसू ने अपने मित्र से धीरे से कह दिया कि कल से इसको मत लाना, बहुत बोलता है। तो एक लाइन ही तो कही। आपकी झील में एक कंकर फेंक दी किसी ने, ध्यान तो बट गया ना आपका। आप जिस ऊंचाई पर पहुंचे हुए थे, एक कंकर फेंकते ही पूरा पानी हिल गया। आप अगर उनके साथ बैठते हैं, उस ऊंचाई पर पहुंचने का मौका आपको मिलता है। किसी महान पुरुष के पास बैठकर आप, ये तो बिल्कुल ऐसे ही हो गया कि सोने चांदी की दुकान में जाकर आदमी कोई कहे कि 5 किलो आलू है क्या। आप कहां क्या बात करने लगे हैं? किस ऊंचाई वाले व्यक्ति के साथ में आप कौन सी चर्चा करने के लिए पहुंच गए? तो इसलिए शास्त्र के वचन महत्वपूर्ण है। शास्त्र में जो निवेदित किए गए हैं, अनुमोदित किए गए हैं, निर्देश भी दिए गए हैं, उन सभी संदेशों को, उपदेशों को जीवन के लिए आदेश मानकर उन पर हमें आचरण करना चाहिए। उन सब कर्मों को नियत कर्म कहा जाएगा। नियत कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। लेकिन कहा गया है कि जिस समय तुम अपने ध्यान में, अपने आनंद में पहुंच जाओगे तो तुम्हारा मन नहीं करेगा कुछ भी कर्म करने के लिए। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म से मुक्ति नहीं, कर्म तो करना है, शास्त्रोक्त कर्म करना है और कर्तव्य कर्म को निभाना है। हर आदमी को अपना कर्तव्य पहचानना है। आगे फिर कहते हैं यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। जान लो कि यज्ञ के लिए या यज्ञ भाव से किए जाने वाले कर्मों को छोड़कर अन्य सभी कर्म भव बंधन में डालने वाले हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुम अनासक्त होकर यज्ञ रूप में अपने कर्मों को करो। एक ही शब्द के दो अर्थ हो गए। एक अर्थ तो हुआ यज्ञ के लिए किए जाने वाले जो कर्म हैं, उससे अलग हटकर जितने भी कर्म तुम करोगे वो कर्म बंधन में बांधने वाले होते हैं। मतलब यज्ञ आदि जो कर्म हैं
वो कोई भी बंधन नहीं बांधते, उनसे आपका कल्याण होता है। यज्ञ से अलग हट करके जो कर्म करोगे वो बांधने वाले हैं। लेकिन एक दूसरा अर्थ भी है, यज्ञ भाव से किए गए जो कर्म हैं वो आपको बंधन में नहीं डालते। इससे अलग हटकर जितने कर्म किए जाएंगे वो आपको बंधन में डालते हैं। और साथ में कहा कि अनासक्त होकर अपना कर्तव्य कर्म, मुक्त संग समाचर, उन्मुक्त होकर अनासक्त होकर कर्म करने वाले बन जाओ। भाव भी समझें, शुद्ध भाव से किया गया कोई भी कार्य, कोई भी कर्म निष्काम है, वह यज्ञ की श्रेणी में आता है। यह पहला बिंदु है, पहला पॉइंट है। धार्मिक अनुष्ठान या प्रभु तथा जड़ चेतन देवों की प्रसन्नता के लिए किए गए सारे कर्म यज्ञ कर्म कहलाएंगे। उन सबको करके आप अपना कल्याण कर सकते हैं। पहले सार समझ लीजिए, क्योंकि आप भटक ना जाएं। यज्ञ आदि पूजा पाठ आदि जो अनुष्ठान आप प्रभु की प्रसन्नता के लिए करते हैं, यजमान को प्रभावित करने के लिए नहीं, मुकदमा जीतने के लिए नहीं, और किसी को दुख देने के लिए नहीं कि मैं उनके निमित्त ये कार्य कर रहा हूं कि जिससे दूसरे की दुकान का काम धंधा बंद हो जाए और इनके काम धंधे चल पड़े। बहुत तरह के निषिद्ध कर्म करने वाले लोग जो है पूजा पाठ के नाम पर करने वाले लोग हैं। इस तरह के जितने भी कर्म पूजा पाठ के नाम पर किए जा रहे हैं वो भी कर्म बंधन वाले हैं, दुखदायी कर्म हैं। लेकिन जिन कर्मों के द्वारा आप अपना और समाज का उद्धार करते हैं वो सब याज्ञिक कर्म कहलाएंगे, यज्ञ वाले कर्म कहलाएंगे। उन कर्मों को व्यक्ति को करना चाहिए। आपने एक चीज देखी होगी कि यज्ञों में एक शब्द का प्रयोग होता है, अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम न मम, सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदन्न मम। अब यहां जैसे आपने कहा प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदम न मम, मैं ये आहुति प्रजा को उत्पन्न करने वाले इस जगत के पिता परमात्मा के लिए देता हूं। मेरा ये समर्पण, यह मेरे द्वारा किया गया त्याग मेरे लिए नहीं है, जग के कल्याण के लिए और जगत पिता परमात्मा की प्रसन्नता के लिए है। इदन्न मम, ये मेरे लिए नहीं है, इसमें मेरा मम भाव नहीं है। मैं यज्ञ करता, मैं महान कार्य करने वाला, ऐसा मेरा भाव नहीं है। न मम न मम न मम, मेरा नहीं है, मेरा नहीं। जिसको आप लोग बोलते हैं मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, या त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय, तेरा तुझको अर्पण है भगवान। ये जो भावना है, इस भावना को कहते हैं यज्ञ की भावना। वेदों में जब पूछा गया कि बताइए ये दुनिया किस चीज पर टिकी है, इस दुनिया का केंद्र बिंदु क्या है, तो उत्तर दिया गया अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, संसार का केंद्र बिंदु यज्ञ है। पूछा गया हवन कुंड पर दुनिया टिकी है क्या, बताया गया नहीं, हवन कुंड नहीं समझिए, यज्ञ भाव पर दुनिया टिकी है। यज्ञ भाव क्या है, जहां एक दूसरे का हित चाहने वाले लोग हैं, जहां विश्वास है, जहां त्याग है, जहां प्रेम है, जहां करुणा है, जहां सहयोग है, जहां दूसरे की भावनाओं को समझकर लोग एक दूसरे के साथ व्यवहार कर रहे हैं, इन सबको एक यज्ञ भाव कहा जाता है। इस पर संसार टिका हुआ। जिस दिन ये विश्वास खत्म हो गया उस दिन जो है जैसे श्वास खत्म हो गया
और समाज में से विश्वास खत्म हो गया, उस दिन से सारी दुनिया समाप्त। भरोसा टूट जाता है पार्टनर्स का, उसी दिन दोनों डंडे हाथ में ले लेते हैं। कोई कोर्ट में लड़ता है, कोई मैदान में लड़ता है, कोई हाथों से लड़ता है, कोई डंडों से लड़ेगा, जिसका जैसा मौका लगेगा लड़ेगा। एक दूसरे की निंदा चुगली करेंगे, एक दूसरे का विश्वास हट गया। जहां बराबर होता मैंने तुम्हारे लिए कुछ किया तो तुम भी मेरे लिए करो। आदमी अपना पलड़ा भारी करता है, मैंने तो बहुत किया तुम्हारे लिए, तुम तो मेरे लिए कर भी कुछ नहीं रहे हो। और हर कोई बदला चाहता है अपना। थोड़ा सा मैंने किया, हिसाब लगाएगा, गिनवाएगा आकर, ये किया मैंने, दूसरा मानेगा नहीं। बस यही तो आकर के झगड़े होते हैं। यज्ञ यहीं से खत्म हो जाता है। शिष्टाचार भी तो इसी का नाम है। एक आदमी बोल रहा है तो दूसरा को भी बोलने का मौका देता है। जहां एक आदमी अपनी बात कहे और भाग जाए, या दूसरे को सुने ही नहीं, अपनी अपनी कहता चला जाए। अशिष्टता इसी को तो कहे ना कि तुम सुनो मेरी बात, नहीं तो सुन पहले मेरी बात। तो यही तो झगड़ा है। कमाल की बात है, जो कई लोग मजाक करते हैं ना कि पत्नी जो है पति को अपना सब कुछ मानती है, लेकिन उसकी कोई बात नहीं मानती, और एक दूसरे को बोलते हैं सुनो जी, अब वो भी कहते हैं सुनो, सुन रही हो। और कमाल की बात है, दोनों ही बहरे, एक दूसरे को सुनते नहीं, सुनाने को तैयार। यही तो झगड़े हैं। और जहां एक दूसरे को समझते हैं वहां बोलने की भी जरूरत नहीं है। तो फिर हम वहीं आए कि संसार टिका हुआ इस विश्वास पर, संसार टिका है इस व्यवहार पर। इसी को कहते हैं यज्ञ। और ये यज्ञ ही वो चीज है कि जो आपको संसार में बांधती नहीं है, संसार में आपका उद्धार करने के लिए है, जो आपको ऊपर उठाने के लिए है। यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। यज्ञ के लिए यज्ञ भाव से किए जाने वाले कर्मों को छोड़कर अन्य सभी कर्म भव बंधन में डालने वाले हैं। अर्जुन, इसलिए तुम अनासक्त होकर यज्ञ रूप अपने कर्म को करने वाले बनो, तुम्हारा कर्म जो है यज्ञ हो जाए। और इसी को कहा गया है यज्ञो वही विष्णु, शतपथ ब्राह्मण में कहा गया। हमारे जो वैदिक ग्रंथ हैं उनमें जो परिभाषा दी गई है कि यज्ञ क्या है, विष्णु भगवान, विष्णु मतलब सर्वव्यापी परम सत्ता, विवेष्टि व्यापनोति चराचरम जगत, यह स विष्णु। चर अचर जगत में, जड़ चेतन जगत में सर्वत्र जो कण कण में बसी हुई शक्ति है, सर्वत्र जो व्याप्त है, वही भगवान विष्णु कहलाता है। वही यज्ञ है, भगवान ही यज्ञ है। भगवान के लिए कार्य करके देखिए आप, जिससे भगवान प्रसन्न हो, देव प्रसन्न हो, जड़ चेतन देव दोनों प्रसन्न होते हो। और दोनों देवताओं का अपना नियम है। जो चेतन शक्तियां हैं वो भी आपका भला कर रही हैं। आप तो सब के सब लोग एक दूसरे से बंधे हुए ना। हम कुछ दे रहे हैं, वहां से कुछ वापस आ रहा है। हमारे द्वारा छोड़ी गई वायु को वृक्ष ले रहे हैं। आगे के श्लोक में यही तो कहा गया है कि प्रजापति भगवान ने जो है यज्ञ के रूप में संसार की रचना की है, और यह क्रम चल रहा है संसार में। देहि में ददामि ते, वेदों में लिखा है कि तू अर्पण कर मुझे, जिससे मैं तुम्हें दे सकूं। मां अपने बच्चे को सब कुछ खिलाते खिलाते भी उससे कहती है मां को भी देगा ना कुछ। वो बर्फी का टुकड़ा जो बच्चे के मुंह में लगाया, बच्चा खा रहा है, उसके बाद मां कहती है मां को खिलाएगा, मां को देगा। वो थोड़ा तोड़कर भी अगर मां के मुंह में रख देता है तो मां कितनी खुश होती है। देने वाली तो मां ही है। उसके दिए हुए टुकड़े से क्यों खुश हो रही है कि मेरे बच्चे को देना आ गया, या प्यार लौटाना आ गया।
मेरा प्यार जो उसकी तरफ जा रहा है, तब ये प्यार को वापस लौटाना सीख गया। जब तक आप लौटाना नहीं सीखते तब तक आपकी जिंदगी में यज्ञ नहीं आता। दुखद बात यह है कि हम लौटाना भूल गए हैं, लेना जानते हैं, देना नहीं जानते। जिसने आपके लिए इतना कुछ किया, आप एक सेकंड में उसकी सारी बात भुला देते हैं। बस आपने तो मेरे साथ ये व्यवहार किया, मैं तो कभी जिंदगी में नहीं भूलूंगा। दूसरा कहता है कि मैं तुम्हारे जैसे ऐशान फरामोश आदमी की शक्ल नहीं देखना चाहता, जिसके लिए इतना इतना किया हो और एक सेकंड में सब कुछ भूलकर एक शब्द को लेकर के बैठ गया। बस हो गई कहानी खत्म। मुंशी प्रेमचंद ने बड़े सारे कथन लिखे हैं, कहानियां लिखी, लेकिन मैंने अयोध्या प्रसाद उपाध्याय एक बहुत अच्छे चिंतक हुए हैं, और ऐसे अयोध्या प्रसाद हरिओद, उनके भी ऐसे प्रसंग आते हैं। हरिओद जी के जीवन में एक घटना घटी। उनके संकट के समय में उन्हें 5 रुपए की जरूरत थी। एक मित्र से 5 रुपए लिए। उस समय 5 रुपए की भी बहुत कीमत होती थी। थोड़े से पैसे में ही लोग जो है नौकरी करते थे। अकबर के समय में एक घुड़सवार सैनिक को 1.25 रुपया दिया जाता था तनख्वाह का, जिसमें वो व्यक्ति अपने घोड़े को भी घास खिलाता था, फौज की नौकरी भी करता था, अपने घर का पेट भी पालता था। महंगाई चलते 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 आज जहां आ गई, तो मेरा विषय न बदल जाए, क्योंकि कोई चीज बतानी होती है ना, थोड़ा उसके आगे पीछे जाना होता है। तो 5 रुपए की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने अपने मित्र से, हरिओद जी ने 5 रुपए उधार ले लिए। और उसके बाद जब उनके पास पैसे आ गए, वो 5 रुपए का मनी ऑर्डर उनको किया। आश्चर्यजनक बात यह है कि साल भर में 12 बार उन्होंने 5-5 रुपए लौटाए। लिए थे 5 रुपए, लौटा दिए 60। मित्र मिलने के लिए आया, उन्होंने कहा आपका हिसाब हमको समझ में नहीं आया। 5 रुपए लिए थे, 12 बार आपने 5-5 करके मनी ऑर्डर भेजते रहे, 60 आपने भेज दिए। ये क्या हिसाब है? भूल जाते हो, भुलक्कड़ हो क्या? बोले नहीं, ज्यादा याद रखता हूं। मतलब कि जो आपने उस समय 5 दिए थे, वो 5 रुपए इतने कीमती थे कि मैं जिंदगी भर भी लौटाता रहूं 5-5 रुपए, तो आपका एहसान पूरा नहीं होगा। क्योंकि दुख में तो सारी दुनिया मुंह मोड़ती है, और उस समय आपने जिस तरह से आकर के सहायता की, जीवन भर नहीं भूल सकता। इसलिए तो कृतज्ञता है हर महीने जो भेज रहा हूं। आसान बात है क्या किसी के किए को मानना? और ऐसे लोगों को लोग मूर्ख समझते हैं आज की दुनिया में। कहते हैं आज का इंसान नहीं, पागल आदमी है, इसको पता ही नहीं है दुनिया में कैसे जिया जाता है। लोग 4 बातें, पैसा भी रख लेंगे, 4 बातें ऐसी सुना देंगे कि सुनने के बाद आदमी कभी शक्ल नहीं देखने के लिए आएगा, और वो कहेंगे बोलना ही ऐसे चाहिए कि दोबारा बात ही ना कर सके, चेहरा ही ना दिखाने के लिए आए। और जिसको लोग देख लेते हैं ना बहुत भोला है, सॉफ्ट है, तो उसको ये समझते हैं लोग सॉफ्ट टारगेट भी है ये। इसलिए कृष्ण भगवान ने बड़ा अद्भुत रूप दिया अपना। वो कहां कितने नम्र होते हैं और कहां शकुनी के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। उनको पता है कि अधर्मियों के साथ, छल प्रपंच करने वाले लोगों के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए। इसलिए कृष्ण भगवान को केवल बाल लीलाओं तक सीमित मत रख दीजिए। अगर अपने देश का भला करना है और अपने समाज का भला करना है, तो भगवान श्री कृष्ण के संपूर्ण रूप को पूजिए। पेड़ के एक पत्ते को देख करके आप उनकी महिमा का गुणगान नहीं कर सकते। जो उन्होंने दिया, जो उन्होंने समाज के सामने उदाहरण प्रस्तुत किए, 1000 साल पहले से महाभारत के पतन होना शुरू हो गया था, और 100 वर्ष पहले से तो पतन की सीमाएं
लांघने लग गए थे। ठीक है कि युद्ध होने के बाद हानि भी बहुत हुई, भारत के महान शिल्पी चले गए, महान वैज्ञानिक चले गए, महान योद्धा मारे गए, बड़े बड़े गुरुजन नष्ट हो गए, दुष्टों के छल कपट के कारण बड़ी हानियां हुई। लेकिन उसके बाद, विध्वंस के बाद नियम हुआ करता है, फिर समाज जुड़ता है। और उसके 2000 साल बाद, 3000 साल बाद फिर हम देखते हैं एक नई धारा ने जन्म लेना शुरू किया। उससे पहले पहले कर्मकांड में, यज्ञों में इतना इतना रूप फैला दिया गया, ऐसा करने से ये होगा, यहाँ तक के जानवर तक जो है यज्ञ में डाले जाने लग गए थे। उसके बाद जो है बुद्ध का प्रादुर्भाव हुआ और फिर उनकी भी धारा जो है इस तरह की फैल गई कि जिसके बाद शंकराचार्य को आना पड़ा। तो विषय में बदले मैं आपको फिर वहीं लेकर चलता हूं कि यज्ञ जो है वो स्वयं के कल्याण के लिए नहीं है, समाज के कल्याण के लिए। भगवान ये कह रहे हैं, यज्ञ के निमित्त जब आप कोई कर्म करते हैं, देवताओं के प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, समाज की प्रसन्नता के लिए, शुद्ध भाव से जो भी कुछ किया जाता है, जैसे तैत्तिरीय संहिता में भी ये कहा गया, यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ भगवान विष्णु हैं। भगवान के लिए किया गया कोई भी कर्म कर्म बंधन वाला नहीं होता। सृष्टि की सेवा, भगवत निमित्त की गई जो भी क्रियाएं हैं वो कर्म बंधन से व्यक्ति को मुक्त करती हैं।